सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं त्रयोदशः पाठः अपरीक्षण कर्तव्यं पठिष्यामः। बिना परीक्षण किए हुए, परीक्षा किए हुए, बिना सोचे समझे न कर्तव्यम, कोई काम नहीं करना चाहिए। इसी संबंध में इसमें बताया गया है। कहानी देखिए। उज्जैन्यां माधवो नाम ब्राह्मणः वसति स्म। उज्जैनी में माधव नाम का ब्राह्मण रहता था। गृहे तस्य ब्राह्मणी, घर में उसकी ब्राह्मणी, तयोः नवजातः पुत्राश्च, और उन दोनों को नवजात पुत्र, और तयोः उन दोनों का नवजात पुत्र आस्ताम थे। तो पति पत्नी हो गए और एक नवजात शिशु था। तत्र एकः नकुल शिशु अभिजातः, वहाँ एक नेवले का बच्चा भी पैदा हुआ। ब्राह्मणी मातृहीनम तम, ब्राह्मणी जब मातृहीन थी, बच्चा नहीं था, नकुल शिशुम, नेवले के बच्चे को बालकाल से ही, बचपन से ही पुत्रवत पाले थे, इसमें पुत्र की तरह पालन किया था, पाला था। एक बार ब्राह्मणी स्वपुत्र से रक्षणार्थम, अपने पुत्र की रक्षा के लिए, ब्राह्मणम अवस्थाप्य, ब्राह्मण को कह करके, बिठा करके, जलम आने तुम, जल लाने के लिए नदीम अगच्छत, नदी को गई। तस्मिन्नेव अवसरे, उसी अवसर समय पर, राज्ञः प्रासादतः, राजा के प्रासाद बने महल से, किमपि दानम गृहीतुम, कोई दान लेने के लिए, आमंत्रणम आगतः, निमंत्रण आ गया, राजा के यहाँ जाके दान ले लो। माधवः च, माधव तो लोभात, लोभ से, तम नकुलम, उस नेवले को, शिशु की रक्षार्थम, शिशु की रक्षा के लिए व्यवस्था करके या स्थापित करके, राजप्रासादम अगच्छत, राजभवन चला गया। अस्मिन्नेव कालः, इसी समय पर, एकः कृष्ण सर्पः, एक काला सांप, बिलात निर्गत्य, बिल से निकलकर, बालकस्य समीपे, बालक के समीप में, आगच्छत आ गया। तेन सर्पेण सह, उस सांप के साथ, सहयोग के साथ तृतीया विभक्ति होती है, सर्पेण सह युद्धम कृत्वा, युद्ध करके, नकुल ने, नेवले ने, तम मारितवान, उसे मार डाला। तम खंडशः कृतवांच, और उसे खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। यदा तस्य नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत, तदा तब उस नेवले का मुख रक्तेन, रक्त से, खून से रंजित हो गया, लाल हो गया। ततः स नकुलः, तब वह नेवला, मातरम ब्राह्मणीम, माता ब्राह्मणी को, एतम समाचारम, इस समाचार को ज्ञापयितुम, बताने के लिए, बहिः बाहर धावितवान, दौड़ा। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत, मार्ग में ब्राह्मणी आगता आसीत, आ रही थी। तथा विधम, उस प्रकार, रक्त रंजित, खून से सने हुए, नकुलम दृष्ट्वा, नेवले को देखकर, सा अचिंत्यत, उसने सोचा, ऐसा नकुलः, यह नकुल, इसी नेवले ने, अवश्य ही, मम पुत्रम मारितवान, मेरे पुत्र को मार डाला है। अतः सा क्रोधेन, इसलिए उसने क्रोध से, जलपूर्णम घटम, जल से भरा हुआ घड़ा, नकुलस्य ऊपरी, नेवले के ऊपर अक्षिपत फेंक दिया। तेन, उससे, नकुलः, नेवला, तत्रैव, वहीं पर, पतितः, गिर गया, मृतश्च, और मर गया। ततः सा ब्राह्मणी, उसके बाद वह ब्राह्मणी, धावित्वा, दौड़कर घर आगत्य, आकर पश्यति, देखती है, यत् कि पुत्रः सुखेन स्वपिति, पुत्र सुख से सो रहा है। तस्य समीपे, उसके समीप, मृतः सर्पः मृतः तिष्ठति च, और उसके समीप मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। इदानीं सा ज्ञातवती, इस समय उसको ज्ञान हुआ, जब जानकारी हुई, यत् नकुल एव सर्पम, नेवले ने ही सांप को खंड खंड करके पुत्रम रक्षितवान, पुत्र की रक्षा किया। अतः पुत्र तुल्य से नकुल से बधेन, इसलिए पिता पुत्र के समान, नकुल की पुत्र के समान
नकुल नेवले के वध से ब्राह्मणी भृशम संतप्ता अभवत, अत्यधिक संतप्त दुखी हो गई। इसी कथितमस्ति, कहा गया है, अपरीक्षण कर्तव्यम, बिना सोचे समझे बिना सोच विचार के कोई काम नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, सोच विचार कर काम करना चाहिए। अब हम आते सब संग्रह पर, कठिन शब्दों को उनके अर्थ के साथ में एक बार देख लें और उनको याद भी करें। अब हम आते हैं अभ्यास पर। संस्कृत में उत्तर दें। पहला प्रश्न, ब्राह्मणः कुत्र वसति स्म? तो ब्राह्मणः उज्जैन्यां वसति स्म। एकदा ब्राह्मणी कुत्र गता? एकदा ब्राह्मणी जालमानेतुं नदीं गता। कृष्णसर्पः कुत्र निर्गतः? कृष्णसर्पः बिलात् निर्गतः, बिल से निकला। कीदृशं कार्यं कर्तव्यं? सुपरीक्षितं कार्यं कर्तव्यं। किं न कर्तव्यं? अपरीक्षण कर्तव्यम। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर किम सर्वनाम के उचित रूप का रूप लिखकर प्रश्न बनाएं। ब्राह्मणस्य गृहे ब्राह्मणी आसीत्, तो ब्राह्मणस्य गृहे ब्राह्मणी, गृहे ब्राह्मणी या का आसीत्, ब्राह्मणी जगह का हो गया। यहाँ माधवः ब्राह्मणः आसीत्, माधवः कः आसीत्, यहाँ हो जाएगा ब्राह्मणः माधवः प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। रेखांकित शब्दों के स्थान पर किम सर्वनाम से उचित रूप लिखकर प्रश्न बनाएं। ब्राह्मणस्य गृहे ब्राह्मणी आसीत्, इसका ब्राह्मणी के स्थान पर का प्रयोग किया गया है स्त्रीलिंग में। माधवः ब्राह्मणः आसीत्, ब्राह्मणः माधवः कः आसीत्। नकुलः सर्पस्य खंडम खंडम कृतवान्, नकुलः कस्य खंडम खंडम कृतवान्, सर्पस्य की जगह कस्य। नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम अभवत, तो रक्तेन जगह केन हो जाएगा, तो नकुलस्य मुखम केन रंजितम अभवत। नकुलः मातरम समाचारम ज्ञापयितुं बहिः धावितवान्, तो नकुलः कम, नकुल ने नेवले ने किसको समाचार की जान देने के लिए बाहर दौड़ा। राजा ब्राह्मणाय दानम ददाति, तो राजा कस्मै दानम ददाति। प्रश्न नंबर 3 पर आए, संधि करें। शिशुः अपि शिशुरपि, तत्र प्लस एव तत्रैव, पुत्र प्लस पुत्रः प्लस च विसर्ग सा हो गया पुत्रस्य। तस्मिन् एव तस्मिन् प्लस एव तस्मिन्नेव, यत् प्लस एषः यदेषः, किम प्लस अपि किमपि। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। एकदा बहिः दृष्ट्वा आगत इदानीम, इसका उत्तर आगे आपको दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित लंग लकार के क्रियापदों को उक्तवतु प्रत्यय वाले शब्दों में बदलें। इसको उक्तवतु में बनाना है। अकरोत का कृतवान पुल्लिंग कृतवती, रक्षत का रक्षितवान रक्षितवती, अगच्छत का गतवान गतवती, अधावत का धावितवान धावितवती। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित लंगकार क्रियापदों को उक्तवतु प्रत्यय वाले शब्दों में बदलें। अकरोत का कृतवान कृतवती, आरक्षत का रक्षितवान रक्षितवती, अगच्छत का गतवान गतवती, अधावत का धावितवान धावितवती, अचिंत्यत का चिंतितवान चिंतितवती। अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। दशरथ नाम राजा आसीत, तो दशरथस्य नाम नहीं हो, नाम तो एक वचन हुआ ना, तो दशरथ नाम, दशरथ नाम आप कर सकते हो, लेकिन दशरथ नाम राजा आसीत। नकुलः सर्पात् युध्यति, नकुलः सर्पेण युध्यति, सांप के साथ युद्ध किया है। ब्राह्मणी जलम आनेतुं कुत्र गता, नद्याम गता, नदीम होगा, नदी में नहीं गई, नदी को गई।
नकुलस्य मुखम रक्तम रक्तात् रंजितम, नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम। पुत्रः सुखात् स्वपिति, तो पुत्रः सुखेन स्वपिति, सुख से सो रहा है। संस्कृत में अनुवाद करें। उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था। उज्जैन्याम एकः ब्राह्मणः वसति स्म। उसको एक पुत्र था। तस्य एकः पुत्रः आसीत्। बिल से काला सांप निकला, तो बिलात बाहर निकला, तो वही जीव पंचमी। कृष्णः सर्पः निर्गतः। नेवले ने उस सांप को मार दिया। नकुलः तम सर्पम अमारयत, या मारितवान, जो भी पुस्तक में मारितवान लिखा हुआ, अमारत भी ग्रामेटिकली सही है। माधव धन का लोभी था। माधव धन से लोभी आसीत। प्रत्येक मनुष्य काम जांच पड़ताल कर करे। मत मनुष्यम प्रत्येकम कार्यम सुपरीक्ष्य कर्तव्यम। शीघ्र में कुछ नहीं करना चाहिए, तो शीघ्रतायाम न किन्मपि कर्तव्यम। इसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण है, आप उसे देखें, उससे आप अर्थ मिलाएं और दोबारा उसको पढ़कर समझ लें, जिससे का समझने में गलती न हो। उसका प्रश्न नंबर 2 जो मैंने बताया आगे लिखा है, वो यहाँ भी लिखा हुआ है, जो हम आपको पहले बता रहे हैं। माधव का आसीत, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 संधि करें, वो भी आपको बता चुका हूँ मैं। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और उनके वाक्य निर्माण करें। एकदा माने एक बार, इसका अर्थ हुआ। एकदा का अर्थ एक बार। तो एकदा अहम कृष्णम सर्पम अपश्यम, एक बार मैंने काला सांप देखा। बहिः, बहिः माने बाहर। ग्रामाद बहिः एका नदी अस्ति, गांव के बाहर एक नदी है। दृष्ट्वा देख कर। देख कर। कुरम दृष्ट्वा चौरः पलायतः। इदानीम, इस समय। इदानीम शरद ऋतु अस्ति। प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित लंग लकार के क्रियापदों को वतु प्रत्यय में बदलें। अभी हमने आपको पुस्तक में देखकर कॉपी में लिख लीजिए बताया है। प्रश्न नंबर 6 रेखा के शब्दों को शुद्ध करें। ये भी आपको अभी पढ़ाया था। दशरथ नाम नहीं, दशरथ नाम राजा आसीत्। नकुलः सर्पेण युध्यति। ब्राह्मणी जलम आनेतुम नदीम गता। नकुलस्य मुखम रक्तेन रंजितम। पुत्रः सुखेन स्वपिति। ये भी पहले आप बुक में पढ़ चुके हैं। संस्कृत में अनुवाद भी आपको कराया जा चुका है, आप देख सकते हैं दोबारा। उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था, तो उज्जैन्या में एक ब्राह्मण वसति स्म। उसके एक पुत्र था, तस् एकः पुत्रः आसीत्। बिल से एक काला सांप निकला, तो बिलात एकः कृष्णः सर्पः निर्गतः। नकुल नेवले ने उसका खंड खंड कर के मार दिया। नकुलः तम सर्पम अमारयत, मारा। माधव धन का लोभी था, तो माधव धन से लोभी आसीत। मनुष्य को प्रत्येक कार्य सोच कर करना चाहिए, तो मनुष्यम प्रत्येकम कार्यम सुपरीक्ष्य कर्तव्यम। और लास्ट है शीघ्रम न किमपि कर्तव्यम, शीघ्रता में कोई काम नहीं करना चाहिए। थैंक यू।